मैं भाई आपके सामने हूँ, लोग अपनी इनकम नहीं बताते, मैं आपको बता देता हूँ। मैं मिनिमम भी है ना, कम से कम नेट प्रॉफिट मेरा महीने का $2000 के आसपास का होता है। डॉलर में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को डॉलर के बड़े चस्के होते हैं, भाई डॉलर में कमाना है, ठीक है ना। मैं भाई पीकेआर में कमाता हूँ, ठीक है। और अभी मैंने कुछ 2-4 महीने से ही स्टार्ट किया है यूएई में, यूएई सऊदीया, और बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह वहाँ पे शिफ्ट भी हो जाऊँगा, ठीक है ना। लेकिन शिफ्ट इस तरह होंगे 2 महीने वहाँ पर, 2 महीने यहाँ पर। वहाँ पर भी हमारा ऑफिस वगैरह चल रहा है। अभी हमने उसको पब्लिक नहीं किया, ठीक है ना। पब्लिक क्यों नहीं किया? क्योंकि जब मैं दराज पर भी काम कर रहा था तो मैंने उसको भी पब्लिक नहीं किया था, ठीक है ना। अब हर बंदा ग्रोथ चाहता है भाई, मुझे भी डॉलर में कमाना है, लेकिन उसका एक सरफेस होता है, ठीक है ना। आप आज किसी को देखते हो कि कोई बंदा डॉलर में लाखों रुपए कमा रहा है, तो उसकी एक पीछे पूरी हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री क्या होती है भाई? सबसे पहले उसने स्टार्ट किया पीकेआर में, उसको ई कॉमर्स की नॉलेज आ गई। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि भाई बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, ठीक है। मेरी स्टोरी ज्यादातर लोगों ने सुनी भी होगी। मैंने भाई बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। मेरे जो बिजनेस थे ऑलरेडी पुराने, ठीक है ना, वो मैंने बंद कर दिए। मेरी ऑफलाइन शॉप थी, मैं दर्जी था भाई, ठीक है ना, दर्जी था मैं, मेरा एक बुटीक था, मैं मास्टर भी था, मुझे कटिंग करनी भी आती है। कभी किसी का कोई मसला हो जाए, कटिंग के लिए आपका भाई हाजिर है। कोई जेंट्स के सूट में कटिंग कर देता हूँ, ठीक है, वेस्ट कोट हो गई, ये ड्रेस पैंट वगैरह भी कटिंग कर लेता हूँ। कटिंग क्यों सीखी मैंने? देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको बिजनेस चलाना आना चाहिए, ठीक है ना। काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे, इन्वेस्टर टाइप लोग होंगे, उसने एक बंदे को इन्वेस्टमेंट दे दी। सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं? देखो, वर्चुअल असिस्टेंट को रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन 2 चीज़ें उसके हाथ में नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, उसके हाथ में आपका कैश फ्लो ना हो, आप सप्लायर को डायरेक्ट पेमेंट करें। नंबर 2, आपके अकाउंट की पेमेंट, आपका जो नेट प्रॉफिट है वो उसके हाथ में ना जाना चाहिए। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें आपका वर्चुअल असिस्टेंट आपके साथ गेम कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कैश फ्लो उसके हाथ में नहीं होना चाहिए, और उसके अकाउंट में पेमेंट नहीं आनी चाहिए, या पेमेंट का एक्सेस उसके पास ना हो। जब भी उसे कोई भी चीज़ करनी है वो आपसे पूछेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि यार बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट है। तो देखो, सबसे पहले बहुत मुश्किल है, ऑनलाइन है ना, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन काम ऑलरेडी कर रहे हैं? हाथ उठाइएगा। सही है। और कितने ऐसे लोग हैं कि जो ऑफलाइन काम कर रहे हैं और ऑनलाइन में एंटर होना चाह रहे हैं? अच्छा, ज्यादातर सारे ऑनलाइन वाले ही हैं। तो भाई देखो, ऑनलाइन काम जो है ना वो मुश्किल है, ठीक है। जैसे कि मैंने डॉलर की आपको बात की, भाई मुझे भी डॉलर कमाना था, मैं भी आपकी तरह इसी सेशन में बैठा हुआ था, दराज अमेजोन के मैं सेशंस लेता था। मैंने भाई कोई 200 वीडियोस देख ली थी अमेजोन की। मैंने कहा भाई अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, इसी में पैसा है, इसी से मैं मिलीनियर बनूंगा, ठीक है ना। तो अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट का हमने कोर्स किया। देखो, इंसान को खुद को भी देखना है। मैं आपके सामने खड़ा होकर कुछ भी बोल रहा हूँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं करना, आपको खुद एक देखना है कि भाई रियलिस्टिक बात क्या है, ठीक है ना। एक रियलिस्टिक जो बात है उससे आपको पता चलेगा ना कि क्या है क्या नहीं है। तो हमेशा रियलिस्टिक बात को देखना है, कोई टोपी ड्रामेबाजी को नहीं देखना। कोई बंदा वीडियो में आके बता रहा है कि भाई मैं 2 लाख रुपए कमाता हूं, मैं 10 लाख रुपए कमाता हूं, मेरा ये रेवेन्यू है। ज्यादातर एक गलती होती है, आजाद चाय वाला हो जाए, खैर नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कितने भी लोग होते हैं वो सब लोग रेवेन्यू बताते हैं, ठीक है ना। व्यूज के लिए लोग अपना रेवेन्यू बताते हैं। मेरी भी कोई आप वीडियो देखोगे तो मैं उसमें अपना रेवेन्यू बताऊंगा। मैं बोलूंगा भाई मैंने 15 लाख रुपए कमा लिए, 20 लाख रुपए कमा लिए, तो उसमें मैं आपको अपना रेवेन्यू बता रहा हूँ, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट कोई आपको नहीं बता रहा होता। अब ऐसे तो दराज की सेल्स है भाई, हमने 4 मिलियन भी मारी है, 5 मिलियन की भी सेल्स हमने लगाई है, तो वो हमारा नेट प्रॉफिट थोड़ी है। 50 लाख रुपए थोड़ी कमाए मैंने, ठीक है। तो इस बात को समझना है। फिर रियलिस्टिक बात यह है कि भाई देखो, एक बंदा है जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, जिसको कुछ समझ ही नहीं है, तो वो कैसे डॉलर में कमाएगा, वो कैसे मार्केट में इन होगा। आप लोग कहते हैं भाई आप गाते गाते गवैया बन ही जाओगे। बिल्कुल भाई, आप बन जाओगे, गाते गाते गवैया बन जाता है, लेकिन जब आप डॉलर की तरफ जाते हो तो उसकी सीढ़ी बहुत लंबी है, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। कोई अपना पैसा आपको ऐसे नहीं देगा, ठीक है ना। अगर आप जीरो से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपको चाहिए कि कोई मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, तो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कि जो आपको इन्वेस्टमेंट दे देगा। आप बिल्कुल नए बच्चे हो, हाँ कोई आपका जानने वाला होगा, कोई बहुत ही आपको आप पर भरोसा करता होगा तो वो आपको दे देगा, इसके अलावा कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। तो मैंने दराज क्यों चूज किया, मैंने पीकेआर लोकल मार्केट मैंने क्यों चूज की? मैंने लोकल मार्केट इसके लिए चूज की कि भाई वहां पर मेरा नुकसान कम था। अब फॉर एग्जाम्पल मैं उस टाइम पर था, मेरा पेट ही खाली था भाई, यार मेरा पेट खाली है, मुझे तो भाई 15 दिन में महीना में काम करूं, मुझे तो मेरी सैलरी चाहिए ना, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। पैसे ही नहीं मिलेंगे, मोटिवेशन नहीं आएगी, 2-3 महीने में जलील होऊंगा दराज का काम करते करते और फिर मैं छोड़ दूंगा। फिर काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई दराज स्टार्ट कितने से हो जाता है?
सीधी सी बात है, दराज भाई 5,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, दराज 0 रुपीज से भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपकी सेटिंग हो सप्लायर के साथ आपकी क्या सेटिंग है कि भाई मैं आपसे क्रेडिट में माल लूंगा, इन्वेंट्री में शिप करवा दूंगा। और काफी सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो इस तरह काम करते हैं। अब मेरा कोई ऐसा जान पहचान वाला बंदा था नहीं जो मुझे क्रेडिट पर दे, तो मैंने क्या किया, मैंने एक कॉल सेंटर में अपनी जॉब स्टार्ट की, ठीक है ना, क्योंकि देखो दिमागी सुकून होना चाहिए। मैंने कहा भाई घर वालों से पैसे मांग मांग के जलील होने से अच्छा है कि मैं 5-6 घंटों की कहीं जॉब कर लूँ जहाँ मुझे मेरे पैसे मिल रहे हों, ठीक है ना। वो जॉब हमने की कॉल सेंटर की, गोरों को पागल बनाते थे, ठीक है ना। वो बाद में हमें पता चला भाई बड़े मसले मसाइल इस काम में। तो खैर 3 महीने ही हमने वहाँ पर जॉब की, पैसे आए, उन पैसों को थोड़ा सा इन्वेस्ट किया स्टोर में, ठीक है। बाकी हमारी जो पूरी एजेंसी है उसमें लीड जनरेट करने वाले बंदे बिल्कुल ही कम हैं। अगर मेरी कोई टीम है 30 लोगों की, तो उसके अंदर समझ लो 2 से 3 ऐसे लोग हैं, बल्कि मैं 2.5 लोग कहूँगा, क्योंकि एक बंदे से कभी डील हो जाती कभी नहीं होती। तो 2 से 2.5 लोग ही ऐसे हैं कि भाई जो लीड जनरेशन कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंट फैक्टर होता है लीड जनरेशन करने वाला। लीड जनरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। हर काम ज़रूरी है। देखो आप कोलैबोरेशंस नहीं करोगे तो आप लॉस में जाओगे, ठीक है। तो दोबारा से थोड़ी सी मैं स्टोरी को रिवाइंड करता हूँ कि भाई अगर डॉलर में कमाना है तो पहले स्टार्ट लोकल मार्केट से करना पड़ेगा। डॉलर में क्या कमाना है आपको कमाना है ई-कॉमर्स में, ठीक है। आपको ऑनलाइन कोई काम करना है, आपको फ्रीलांसिंग का कोई काम करना है, पहले मेरे भाई पीकेआर में तो बेचो। हर बंदा कहता है मुझे बाहर जाना है, मेरा वीज़ा लगा दो। प्यारे भाई बाहर जाके करोगे क्या? काम की तो तुम्हें आदत नहीं है, सुबह तुमसे उठा नहीं जाता, घर वाले 4 काम कहते तो तुमसे होते नहीं है, तो तुम बाहर जाके क्या करोगे? वहाँ तो कपड़े भी खुद धोने। तो ये सारी रियलिस्टिक चीज़ों को हमें देखना है और उसके हिसाब से हमें काम करना है। दराज पर मैंने काम किया, दराज का मार्केट प्लेस है भाई। देखो एल्गोरिदम हर जगह का सेम होता है। फेसबुक का एल्गोरिदम हो गया, टिकटॉक का एल्गोरिदम हो गया, दराज का एल्गोरिदम हो गया, यूट्यूब का एल्गोरिदम हो गया, अमेजोन का एल्गोरिदम हो गया। एल्गोरिदम तकरीबन सबके एक जैसे ही होते हैं, ठीक है ना भाई। ज्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, कन्वर्जन रेट अच्छी आ रही है, एल्गोरिदम आपके प्रोडक्ट को उठा देगा। आप उनके रिश्तेदार हो या आप उनके रिश्तेदार नहीं हो, एल्गोरिदम आपके प्रोडक्ट को उठा देगा, ठीक है ना। फिर दूसरी बात आती है कॉन्टेक्ट्स होते हैं आपके दराज में, आपको कॉन्टेक्ट्स खुद बनाने पड़ते हैं। जब आप एक अच्छे सेलर्स बनोगे दराज में तो आपसे दराज की टीम खुद कांटेक्ट करती है। आप अक्सर देखते होंगे कि सीधी बात बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा भाई। लुकमान भाई ने अभी अपनी स्टोरी सुनाई, ठीक है ना। लुकमान भाई की स्टोरी में भी यही था कि दराज की टीम ने इनसे कांटेक्ट किया, दराज की टीम ने इनके प्रोडक्ट को ऊपर रखा, ज़्यादा मार्केटिंग की इनके ऊपर, ठीक है ना। जो एक बजट बनता है मार्केटिंग का, इनके स्टोर पर ज़्यादा मार्केटिंग की। क्यों मार्केटिंग की? क्योंकि दराज वालों को, जो उनकी टीमें बैठी होती हैं, उनको आगे अपने रेवेन्यूज दिखाने होते हैं। जब एक बंदे के ऊपर जॉब होती है तो पीछे बहुत बड़ा डंडा भी होता है कि भाई ये मुझे एक रेवेन्यू तो कुछ हिट करके दो, कोई बड़ी हेडलाइन तो बने, कोई बड़ी न्यूज़ तो बने कि हाँ भाई एक प्रोडक्ट ने महीने के 6 मिलियन के रेवेन्यू मारा, एक प्रोडक्ट ने महीने का 8 मिलियन का रेवेन्यू मारा। मैंने एक और गेस्ट को बुलाया है, अगर वो आज आए तो मैं आपसे मिलाऊं। मैंने ऐसा स्टोर जिंदगी में नहीं देखा कि जो महीने का 1 करोड़ बेचता है और उसका बास्केट साइज है 1500-1700 रुपये। अगर वो भाई यहाँ आएंगे आज, वो मेरे क्लाइंट है, अगर वो यहाँ आएंगे तो मैं आपको ज़रूर उनसे मिलाऊंगा। मुझसे भी वो छोटा लड़का है, 17 या 18 साल का लड़का है वो, और वो 1 करोड़ की दराज पर सेल कर चुका है। फिर आप लोग कहते हो कि यार, बहुत बड़ा सवाल लोग पूछते हैं कि यार इसकी तो पैकेजिंग ही नहीं है, इसकी तो ब्रांडेड पैकेजिंग ही नहीं है भाई, सही है ना। देखो भाई यहाँ पे सब धंधा करने आए, सब यहाँ पे आए पैसे बनाने, ठीक है ना। उसकी पैकेजिंग नहीं है, वो 1 करोड़ की सेल करके दे रहा है भाई। ऐसा कोई स्टोर नहीं है जो ऑर्गेनिक 1 करोड़ की सेल करके दे। तो दराज वाले कहते हैं भाई इसको तो छेड़ना ही नहीं है, उसके पास ना अपनी पैकेजिंग है, वो चाइना का माल बेचता है सीधा सीधा। वो तो कहता है उसका तो नसीब है भाई, वो तो कहता है मेरे पास 7 भाई पैसे भी नहीं होते, कह रहा है मैं पूरा फुल क्रेडिट में चल रहा होता हूँ, मैं पैसे आते हैं अपना प्रॉफिट निकालता हूँ और आगे दे देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह लोग चल रहे होते हैं। जब नसीब इंसान का चलता है तो नसीब कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि सारी रियलिस्टिक चीज़ों को देखना है। आप लोग स्टार्ट करते हो, सेल्स नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, मेरा डीमोल अप्रूव नहीं हो रहा, इस बंदे का तो डीमोल है। तो भाई उस बंदे ने 3 साल में अपनी पूरी एक एवरेज, अपनी एक जगह बनाई है। 100 मसले होते हैं, ठीक है ना, कनेक्ट करता है, वो बातचीत करता है। लुकमान भाई आपके सामने बैठे हुए मेरे पार्टनर है, हमने एक नई कंपनी खोली ecom डाइनो के नाम से, ठीक है। तो भाई ये इनके हफ्ते में कोई 10 चक्कर लगते हैं हेड ऑफिस। क्यों लगते हैं भाई? इनके रिटर्न के मसले आते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 15,000-20,000 वाला होता है। हम लोग तो कहते हैं भाई 2.5, 4, 5, 6 हज़ार से महंगा प्रोडक्ट ही ना बेचो। ये 15-20,000, 25,000 का भी प्रोडक्ट बेचते हैं, इनको लोग फेक रिटर्न कर देते हैं। ये चाहते हैं, दराज वाले इनको खुद बुलाते हैं कि सर आप आ जाएं, जो भी आपके रिटर्न है इस हफ्ते के हम बैठ के डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, एक आधे में ये अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं, वरना ज्यादातर दराज ही इनको पे करता है। दराज के पास हर चीज का एक बजट होता है भाई, वो जितना आपसे कमाएगा आपको रिटर्न करेगा। ये लोग इस चीज में नहीं खेलते, ये लोग खेलते हैं वैल्यूएशन में। ठीक है, हर कंपनी लॉस में जा रही होती है, सब लोग खेलते हैं वैल्यूएशन में, सारा गेम वैल्यूएशन का होता है। कितने लोग हैं जो शार्क टैंक देखते हैं, हाथ उठाएं। वैल्यूएशन के बारे में पता है आप लोगों को क्या होता है? बाकी जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनको शार्क टैंक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको समझ आए कि वैल्यूएशन क्या होती है। अभी एक बहुत बड़ी न्यूज चल रही थी कि $3 ट्रिलियन की एप्पल की वैल्यूएशन निकली है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कंपनी ने कोई $3 ट्रिलियन कमा लिए या इस तरह। उसकी एक वैल्यूएशन है, एक उसकी वर्थ है भाई। साथ भाई आपके सामने करे में, मेरे पास कोई ब्रांड आता है, पहले मैं ब्रांड्स के पास जाता था, अब ब्रांड्स मेरे पास आते हैं। जिस तरह आप लोग आए हैं कि भाई कुछ लर्निंग हो जाए, कुछ सीखने को मिल जाए, कोई हमारे ऐसे सवालात हैं उसका सॉल्यूशन मिल जाए, तो अब ब्रांड्स मेरे पास आते हैं। तो मेरी फेस वैल्यू मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए महीना चार्ज करूंगा भाई। वो कहते हैं हम तो 25,000 रुपये देंगे। मैं कहता हूँ ये बच्चा है भाई हमारा, इससे आप कॉन्टेक्ट कर लो, उसके साथ 25,000 रुपये में काम कर लो। आप मेरे साथ काम करना है, हमारी एजेंसी सर्विसेज चलाएगी, तो हम आपसे लाख रुपए चार्ज करेंगे। तो ये क्या हुआ, ये एक मेरी वर्थ, एक मेरी वैल्यूएशन बनी हुई है। ठीक है, तो उसी तरह कंपनीज की वैल्यूएशन होती है। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ, वैसे मैंने ये ऑलरेडी सुना चुका हूँ, शायद आप लोगों को पता हो। 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लगाई क्लाइंट ने एक स्टोर पर, सॉरी 14 लाख कुछ की इन्वेस्टमेंट उसने लगाई। हमारा एक स्टोर चल रहा है डी मॉल पर, दराज पर। ठीक है, उन्होंने भाई उस पर हमने काम किया, उस पर हमने वर्किंग की, सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। उसने महीने, पूरे साल में 3 लाख रुपए कमाए। कितने कमाए? आप मुझे बताएं क्या परसेंटेज आई इसकी, ROI क्या निकली? कोई बैठा हुआ है यहाँ पे मैथमेटिक्स वाला, बता सकता है कोई? 25% भी नहीं आई ना, बहुत कम आई। 2.5 लाख रुपए कितनी हुई? 20, हाँ तकरीबन 25% बनी। अब देखो, अब इस बात को भी समझना है, साल की 25% तो आपका लॉस है भाई। साल की 25% आपका लॉस है। आपको हर महीना 25% आए ना भाई, आपका तो महीने का खर्चा है ना। 3 लाख तो आप बोलो यार मैंने 15 लाख रुपए लगाए, मुझे तो हर महीने 3 लाख रुपए चाहिए ताकि मेरे इन्वेस्टमेंट ज़ाया तो ना हो। तो उसको बंदे को साल के 3 लाख रुपए मिले, लेकिन अभी जो उसकी वर्थ है ना, जो भी उसका स्टोर बिक रहा है वो 30 लाख रुपए में बिक रहा है। तो 15 लाख वहां से उसे बचे, 3 लाख रुपए ये बचे, कितने हो गए? 18 लाख रुपए। अब दूसरी चीज, जो मैंने 3 लाख रुपए प्रॉफिट बताया ब्रांड का, क्लाइंट का, वो 3 लाख रुपए उनका नेट है, हर चीज निकाल के। हमारी जो मैं उनका 25% का पार्टनर हूं, तो वो भी निकाल कर अब उनको 15 लाख का फायदा हो रहा है। 15 लाख में मैं उनका 25% का पार्टनर हूं, मतलब साल में उनकी ROI डबल हो गई, डबल से भी ज्यादा हो गई। ऐसा ही है। तो वैल्यूएशन इस तरह काम करती है भाई, ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कंपनीज बनाएं, ट्रेडमार्क बनाएं, बिजनेस बनाएं, प्रॉपर काम करें। 1 साल का गुजारा आपको करना है, उसके बाद क्या है, सीधा सीधा आपने कंपनी बेच दो भाई। जो आपने एक कंपनी बना ली है, एक ब्रांड आपने बना लिया, तो आप 10 भी बना सकते हो। बना सकते हो, नहीं बना सकते? तो भाई आपके सामने ही मैं बैठा हूँ, ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनका तजुर्बा मुझसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि भाई हमें ना स्टार्ट करने में टाइम लगता है। मुझे काफ़ी सारे लोग कहते थे यार तुम वीडियोस बनाओ, ई-कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस बनाओ, ठीक है ना। मैं कहता था यार मेरा कौन देखेगा, कौन सुनेगा, क्या होगा। मैं नहीं स्टार्ट करता। तो आज तकरीबन कोई 1500 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने पेड पढ़ाया है, ठीक है ना। और उन 1500 में से कोई 300 लोग तो भी सक्सेसफुली कमा रहे हैं, ठीक है ना। 300 लोग सक्सेसफुली दराज से कमा रहे हैं, कोई शॉपिफाई से कमा रहे हैं। देखो ये सारी चीज़ें सेम ही है, प्रोडक्ट हंटिंग सेम है, प्रोडक्ट सोर्सिंग सेम है, ठीक है ना। बस चीज़ों को समझना है। जिसकी कम इन्वेस्टमेंट है वो दराज पर जाएगा, जिसको भाई जल्दबाजी है, जल्दी इन्वेस्टमेंट है। अब वो क्लाइंट जो मैंने आपको बताया 15 लाख वाला, उसने पूरा साल सब्र किया, आज उसकी ROI डबल हो गई, 100% ROI बाहर 1 साल में, ठीक है। उसने कहा मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल रहा हूँ 15 लाख से, साथ भाई एक और स्टोर बना दो, या वो उसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो उसने कहा भाई आप 2 स्टोर बना दो 15 लाख रुपए में, मतलब 30 लाख रुपए में आप 2 स्टोर बना दो, ठीक है। फिर 2 के वो 4 कर लेगा, 4 के वो 6 कर लेगा। तो भाई सच बता रहा हूँ, इन्वेस्टर बैठा हुआ है पैसा लेके, काम करने वाले लोग नहीं है यार। अभी तो मुझे ऐसी शक्लें यहाँ पे नज़र आ रही है जिन पे मैं वैसे ही पैसा दे दूँ, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी शक्ल देख के इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग बंदा नहीं देखते, हम लोग उसका काम नहीं देखते। और मुझसे ज़्यादातर लोगों ने काम नहीं मांगा, बोला ही नहीं भाई आप काम दिखाओ। बोला नहीं यार, आप जो बात कर रहे हो ना वो बात लिजिट बात है,
देखो अगला बंदा है, किसी ने 5 लाख 7 लाख रुपए जमा किए हैं, तो आप खुद समझदार हो कि 5-7 लाख रुपए जमा करना कितना मुश्किल होता है। पता है ना आप लोगों को कि भाई कितना मुश्किल है 5-7 लाख रुपए जमा करना। तो जो बंदे ने 5-7 लाख रुपए जमा किए तो उसके कैसे सवालात होंगे, कैसे वो आपसे बड़े बड़े सवाल करेगा। जब मैं भी आप लोगों की तरह यहाँ बैठा हुआ था, मेरा स्टोर पर 250 ऑर्डर पड़ा हुआ था, मेरे पास पैसे नहीं थे, हमने एक जगह से उधार लिए 50,000 रुपये, अब भी पैसे नहीं है। अब मैंने कहा भाई क्लाइंट को क्लोज करना पड़ेगा। मुझे याद है एक हफ्ते में मैंने कोई 50 से 60 मीटिंग मिनिमम मैंने की होगी। एक एक मीटिंग में मैंने 2 से ढाई घंटे बात की। मैं हमेशा काम वो करता हूँ जो कोई नहीं कर रहा, हर कोई स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। कभी आपने देखा है कि मैंने कोई स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाया हो? कभी देखा है किसी ने? किसी ने नहीं देखा भाई। फिर भी आप लोग भरोसा करते हो, एतबार करते हो। तो लोग क्या करते हैं, जो भाई कहानी चल रही है उसके पीछे जा रहे होते हैं। अबे उसने स्क्रीनशॉट दिखाया, उसको 2 क्लाइंट मिल गए, चलो मैं भी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। मैं भाई सीधा लेजिट मैंने बोला ये मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ, स्टोर नेम मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये मेरे ऑर्डर्स आए हुए हैं, जब मैं अपने स्टोर पे ऑर्डर ला सकता हूँ तो मैं आपके स्टोर पे भी ला सकता हूँ। हाँ, मैंने उसे ये नहीं बताया कि भाई तुम जल्दी सैलरी भेजो, मुझे पैसों की ज़रूरत है, इधर इन्वेंट्री लेनी है, ठीक है ना, ये मैंने उसको नहीं बताया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि भाई जब सीधा मैंने कहा, अब फिर देना बात करने के तरीके होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जो आप लोगों को चाय के सेशन पे बुला रहे होते हैं ना, वो सीधा सीधा मंजन सेलिंग होती है। मैं मुंह पे बोलता हूँ सबके, भाई चाय के सेशन पे तुम आपकी क्या लर्निंग है भाई, क्या लर्निंग है आपकी बताओ? जीरो लर्निंग है मेरे हिसाब से चाय के सेशन पे। हाँ, सवाल जवाब शायद हो जाते हैं, बाकी वो यही होता है जब चाय का सेशन लग रहा होता है तो बाद में आपका कोर्स लॉन्च हो रहा होता है, हाँ भाई कोर्स ज्वाइन कर लो। हमारे भी कोर्सेज है, लेकिन हम कहते हैं भाई हमारा भी मीटअप हो, हमारे भी सेशन हो, लेकिन एक वैल्यू एडिशन, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल जाए, कुछ ना कुछ आप लोगों को फायदा हो जाए, ठीक है ना। तो अभी दराज का सेशन होगा, हारिस भाई आपको समझाएंगे सारी चीज़ों की। सबसे बड़ी जो हम लोग मिस्टेक करते हैं ना कि भाई दराज पर क्या चल रहा है, आप बोलोगे यार इसके 5,000 रिव्यूज़ हैं, यार ये तो 70 रुपये की प्रोडक्ट है, यार ये तो बहुत बिक रही है, महीने का 1000 यूनिट बिक रहा है, मेरे को 10 रुपये बचेगा, रोज़ के 1000 ऑर्डर हैं, कितने हो गए भाई? 10 रुपये से 1000 के 10,000 रुपये बच जाएंगे। मैं कह रहा हूँ मेरे भाई आपकी अप्रोच ही गलत है। आपको क्यों चाहिए 1000 ऑर्डर? कौन करेगा पिक पैक शिप? कौन उसको संभालेगा? रिटर्न रेट कौन संभालेगा? मेरी 300 पे 3000 वाली वीडियो किसने देखी है, जो मैंने 300 का प्रोडक्ट 3000 का बेचा है? हाथ उठाएं, कितने लोगों ने देखी है? तकरीबन सब ने देखी है। अब मैं आपको समझाता हूँ बात को। मैं तो भाई मुंह पे सीधा बात करता हूँ। पहले मैंने दराज पे बेचा टिका के 3000 रुपये का, उस टाइम मुझे वो 300 का नहीं आ रहा था, मुझे महंगा आ रहा था, क्योंकि नया प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है होलसेलर भी कमाता है। उसने मुझे 700 रुपये, 750 रुपये, 600 रुपये, जैसे जैसे लोगों के कंटेनर आते रहते हैं रेट गिरता रहता है, क्योंकि बड़े बड़े इंपोर्टर होते हैं ना, वो बाय एयर मंगवा लेते हैं। देखो पूरी साइंस को समझना है, ऐसे नहीं है दराज का स्टोर बना लिया NIC पे वो काम चल जाएगा। ऐसा होता तो फिर क्या ही बात होती भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हर चीज़ को सेट है भाई। तो ये भाई कुदरत का निज़ाम है यार, कुदरत आपको है ना लटकाएगी, तो आपको मुकाबला करना है ना, मुकाबला करोगे तो आगे बढ़ोगे भाई, वरना कुछ नहीं होगा। कोई चीज़ आसान नहीं है, ना दराज आसान है, ना शॉपिफाई आसान है। अभी मैं जा रहा हूँ UAE। अच्छा ये स्टोरी थोड़ी सी देखिए, उसके बाद मैं एंड करता हूँ, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। मैं अभी जा रहा हूँ UAE, वहाँ पे मैंने भाई कोई खाली 50 से 60 लाख रुपए तो अपने ऑफिस का सेटअप लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि अभी मेरे पास पैसा है ना, अभी मैं बड़ा रिस्क ले सकता हूँ। अब आप लोगों को मैं बोलूँ आ जाओ भाई उधर लगा लो 50-60 लाख रुपए, आप बोलोगे मैं पागल हो गया क्या? 50-60 लाख रुपए कंपनी क्रिएशन पे, ऑफिस लेने पे? अभी तो धंधा स्टार्ट नहीं हुआ, मैं ऑफिस कहाँ से ले लूँ? समझ रहे हो ना बात को। तो उतना भाई उतना खेलो जितना बर्दाश्त कर सको, उतना ही खेलना है, ठीक है। आप लोग सब स्टार्ट ले रहे हो, फिर दराज और शॉपिफाई। दराज स्लो वर्किंग है भाई, स्लो वर्किंग है। काफ़ी सारे बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनके महीने में पैसे बन जाते हैं, वरना 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने मिनिमम लगते हैं। और शॉपिफाई क्या है पता है? बटन ऐड किया, ऑर्डर गिरना स्टार्ट हो गए, फिर लॉजिस्टिक ने मसला कर दिया, पैसे ज़ाया हो गए आपके। 100 तरह के मसले होते हैं दूसरे भी। कहने का मकसद ये है भाई, जो हाई रिस्क लेना चाहता है, इन्वेस्टमेंट अच्छी है, वो शॉपिफाई पे जाए। जो लो रिस्क खेलना चाहता है, नॉर्मल सी इन्वेस्टमेंट है, डरता है, तो लो रिस्क वाला भाई दराज है, सीधी सीधी भाई है ना। हम शॉपिफाई भी करते हैं भाई, हम मार्केट में बेचते नहीं हैं, क्योंकि अभी हमने एक सेशन भी करवाया था, ठीक है ना, शॉपिफाई से रिलेटेड। उसमें काफ़ी सारे लोगों का लॉस हुआ। वो कह रहे हमने फेसबुक ऐड चलाया ऑर्डर ही नहीं आया, हमने टिकटॉक ऐड चलाया ऑर्डर ही नहीं आया। तो मेरा भाई इतना आसान होता तो फिर हो गया ना काम। वही बात है ना कि आपको मसले मसाइल आएंगे। जब तक नुकसान, मैंने बहुत सारे काम किए भाई,
जब तक नुकसान नहीं होता फ़ायदा नहीं होता। और अभी मुझे डेली नुकसान हो रहा होता है, कभी कहाँ नुकसान, कभी कहाँ नुकसान, कभी कुछ नुकसान हो जाता है, लेकिन क्या मैं कमा रहा हूँ ना, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे वो अब छोटे छोटे नुकसानों से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कहीं मेरे स्टोर पे कोई लॉस हो गया, कोई मुझे फेक रिटर्न आ गया, मुझे अब छोटे नुकसानों से फ़र्क नहीं करता, क्योंकि मैंने अपनी इनकम सोर्स बढ़ा दी है। ठीक है। फिर एक दूसरा मसला आता है, फॉर एग्जांपल भाई बुरा ना माने, मेरे अपने रिश्तेदार नाराज़ हो गए कि तुम भाई हम जॉब वालों को गालियाँ दे रहे हो। तो मैंने कहा गाली नहीं देता भाई, आप लोगों को समझाता हूँ कि 40-50 हज़ार से नहीं होगा सिस्टम, सही है ना, नहीं चलेगा सिस्टम भाई। ठीक है भाई, आपका खर्चा है, आप निकाल लो 40-50 हज़ार रुपये। आप ईद आ रही है, क्या करोगे? फिर कुर्बानी आ रही होती है, क्या करोगे? फिर 100 शादियाँ आ रही होती हैं, क्या करोगे? बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं यार, समझ रहे हो ना। तो कहने का मकसद ये है भाई कि आप लोगों को छोटे प्रोडक्ट्स पे तो काम ही नहीं करना किसी को भी। 200 वाले, 300 वाले, 400 वाले प्रोडक्ट तो बिल्कुल बेकार हैं, उस पर तो काम ही नहीं करना भाई। मैं तो पैसों में बोलता हूँ, जब मैंने काम स्टार्ट किया था मैंने कहा था मुझे पर ऑर्डर है ना 100 रुपये चाहिए। एक टारगेट अपना बनाओ, टारगेट बनाओगे तो काम होगा ना। एक टारगेट बनाना है मुझे भाई, पर ऑर्डर मुझे 150 रुपये चाहिए। दिन के मैं 30 ऑर्डर जनरेट करूँगा। ई कॉमर्स पे 30 ऑर्डर जनरेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपके कितने ऑर्डर आते हैं लुकमान में डेली के? आपके जितने स्टोर्स हैं सबका बताएं। इनके 500 ऑर्डर आते हैं मिनिमम। इनका प्रोडक्ट 2,500-3 हज़ार रुपये का है। कैटेगरी भी बता देते हैं भाई, बता दें कैटेगरी। इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है इनकी। हमारी भाई मल्टीपल कैटेगरी है। FMCG पे भी हम काम करते हैं, टी शर्ट्स भी बेचते हैं। हम लोग हर कैटेगरी में काम करते हैं। कुछ कैटेगरीज है जिनमें अभी तक हमने काम नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर हमने हर कैटेगरी में काम किया है। कल एक स्टोर, एक दोस्त है हमारे, जब मैंने वो जूतों का बोला तो वो एक लर्निंग हुई। एक स्टोर बंदे ने दिखाया, बोला 7 भाई महीने के 10 लाख रुपए कमाता हूँ। मैंने कहा, उसने अपना स्टोर मुझे दराज का बेच दिया। बोला मेरा कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। वो शूज़ बेचता है, शूज़ किस तरह के, नॉर्मल से शूज़ होते हैं ना, वो शूज़ बेचता है जो हमें मार्केट में 1000 रुपये से कम नहीं मिलते। वो दराज पर 750 का बेच रहा है। कह रहा 7 भाई महीने का 10 लाख रुपए कमाता हूँ इससे मैं। कितने प्रोडक्ट चल रहे हैं? बामुश्किल 10 प्रोडक्ट चल रहे हैं उसके, उसी से कमाता है। स्टोर पे और प्रोडक्ट ही नहीं है, शूज़ बेचता है। अब शूज़ में तो लोग रिकमेंड ही नहीं करते आपको, लोग पहले ही डरा देते हैं, कलर वेरिएशन में नहीं जाना, शूज़ में नहीं जाना। अबे भाई हमने लेडीज़ शूज़ बेचे, लेडीज़ पर्स हमने बेचे। भाई देखो अभी तो आपका स्टार्ट है ना, अभी तो इजी मनी नहीं मिलेगी ना आपको। हाँ मैं अब बोलूँ, मैं इस अभी जगह पर खड़ा हूँ कि मैं बोलूँ कि भाई मुझे इजी मनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को अभी इजी मनी नहीं मिलेगी। आप लोगों को अभी टाइम लगाना पड़ेगा, कलर वेरिएशन में मार खानी पड़ेगी, साइजेस में मार खानी पड़ेगी। ठीक है, मैं जीरो पे हूँ तो कैसे आएगा? कोई गेट आइडिया दे सकता है कि अगर आज मैं जीरो पे हूँ, शुरू करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझ पे कोई भरोसा करे, कैसे करेगा? कन्विंसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। और कैसे बनेगा? पहला स्टेप कैसे लूँ? पैसे भी नहीं है। भाई देखें, सिंपल सा ये है कि बंदे के पास हम गए, हमने उसको बताया कि भाई ये तरीक़ेकार है, काम करना है, भरोसा कीजिए। उन्होंने बोला भाई ऐसे कैसे करें, इन्वेस्टमेंट है, ये है, वो है, फ्री सर्विस देती भाई। क्या आपको लगता है कि नहीं चलेगा ना? अगर नुकसान होगा तो क्या नुकसान हो जाएगा? मार्केट प्लेस पे कमाल का ये है कि नुकसान नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये स्पीकर मैं बेच रहा हूँ, मैंने इन्वेंट्री ली 10 पीस, खुदा ना खास्ता सारे फॉर्मूले लगाने, नहीं बिक रहा, तो क्या होगा भाई? मैंने जिससे लिया मैं वापस कर दूंगा। चलो आपको लगता है वो वापस नहीं लेगा, 5% कम में ले लेगा, 10% कम में ले लेगा, हद से हद कुछ ना कुछ में ले लेगा। लिमिटेड इन्वेंट्री का बहुत छोटा सा लॉस होता है मार्केट प्लेस पर, ये फायदा है। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर शॉपिफाई, फेसबुक की बात की जाए, उसमें आपको एड स्पेंड डे 1 से लगाना है, सारी चीज़ें हैं, कोई वो नहीं है। क्या कहते हैं, साथ भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जर्नी शुरू में साथ थे। ये मार्केट प्लेस का ये है कि भाई मार्केट प्लेस आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। जब कुछ नहीं है, आपको एक चीज़ बिल्ड करनी है, तो आप वो चीज़ मार्केट प्लेस से क्रिएट कर सकते हो। आपका जब ब्रांड बन गया, चीज़ें सेल सस्टेन हो गई, आप शॉपिफाई पे मूव कर जाओ। सही है। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगा। वो चीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि साथ भाई कर रहे हैं, भाई अच्छा लग रहा है देखने को, चलो भाई करने लग जाते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यार रातों रात आपको ओवरनाइट चीज़ें सामने रिजल्ट आ जाए। ज़बरदस्त आ रही है, चलें, वेरी गुड। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज आपके आने का मकसद सिर्फ 2 लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, कोई 2 लोग हाथ खड़े करें। आज आप यहाँ क्यों आए हैं? जी,
दराज के बारे में से। और कोई एक बताए कि वो दराज क्यों करना चाहता है। बोलो बोलो। माने और आप कहिए। पैसा बनाना है। अच्छा, पैसा बनाने से पहले सबसे पहले ये मालूम करना है मैं खुद चाहता क्या हूँ। अपने आप के अंदर झांकना है, ठीक है ना। जब तक हम अपने आप के अंदर नहीं झांकेंगे ना, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम चाहते क्या हैं। और जब तक आप चाहते नहीं हैं तो वो दूसरे तक डिलीवर नहीं होता। जब आप खुद मुतमईन नहीं होंगे तो चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। दराज का कोर्स यहाँ लाने का मकसद ये है कि बहुत सारे कोर्स आपने देखे होंगे, अमेज़ॉन के भी हैं, दूसरों के भी हैं। वो आपको एक कॉलिंग एजेंट बनाते हैं कि आप दूसरे चाइना का माल अमेरिका में सेल करें, लेकिन आपकी अपनी प्रोडक्ट नहीं होती, आपकी अपनी ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ आप एक कॉल एजेंट के तौर पे सारी ज़िंदगी रहते हैं। दराज देता है आपको एक्सेस, या दराज की तरह दूसरे जो है चैप्टर्स हैं जो हमारे मुल्क में काम करते हैं, वो ना सिर्फ आपको एक्सेस देते हैं इतनी बड़ी मार्केट को एक्सप्लोर करने का जो हमारी 23 करोड़ की आबादी है, इसके अलावा ये लोकल इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है। अमेज़ॉन में आप चाइना की बनी हुई चीज़ें बेचते हैं, लेकिन आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं होती, आपकी अपनी डिज़ाइनिंग, अपनी आपकी काबिलियत उसमें काम नहीं करती। दराज में आपको ये ऑप्शन है कि आपकी अपनी काबिलियत, आपकी अपनी सोच को आप अमली जामा पहना सकते हैं। तो ट्रेस पाकिस्तान आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप आके सीखें, अपनी सोच को, अपनी ख्वाहिशात को एक सही रुख की तरफ लेके जाएं, ताकि आप अच्छा पैसा बनाएं, सही तरीके से बनाएं और इस मईशत के लिए, इस मुल्क के लिए, इस इकॉनमी के लिए भी बनाएं। हो सकता है आपके भाई की कपड़े की दुकान हो, उसकी दुकान पे इतनी सेल ना हो क्योंकि उसको कस्टमर तक एक्सेस नहीं है। उसको कस्टमर तक एक्सेस देने के लिए ऑनलाइन वो शोबा है जो अभी तक पाकिस्तान में अनटैप है। अनटैप से मुराद किसी ने इसको छुआ ही नहीं है। देखा जाए तो ओवरऑल 2% जो सेल है ना ओवरऑल पाकिस्तान की, वो ऑनलाइन है। इसका मतलब है 98% ग्रोथ का पोटेंशियल है। यानी कितने गुना हो गई, 2 को अगर मल्टीप्लाई करते जाएं, सैकड़ों गुना हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। हम बिज़नेस को यहाँ तक लेके जा सकते हैं। जब यहाँ पे आप कवर करेंगे फिर आप एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि दराज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपको सीखना है। और ट्रेस पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो 2018 में रखी गई है। और ट्रेस पाकिस्तान का मकसद आप लोगों से कमाना नहीं है, आप लोगों को एक सही राह दिखाना, एक सही शोबे को सही लोगों से कनेक्ट करना है। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके भी हल के लिए आपको लोगों से मिलवाएंगे, मुख्तलिफ़ इदारों के साथ, मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के साथ, मुख्तलिफ़ बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज़ के साथ आपको कनेक्ट किया जाएगा, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें। उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो, आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो। दुनिया में ताली 2 हाथ से ही बजती है। अगर दूसरा हाथ नहीं होगा तो भाई गाल होगा, ठीक है ना। तो वो गाल बचाना है अपना, ठीक है। एक दूसरे को सपोर्ट करना है ताकि उसका फ़ायदा होगा तो आपको फ़ायदा होगा। कभी ये नहीं सोचना कि यार इसका ये मार्जिन ज़्यादा कमा रहा है, मुझे कम मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जो जिसके नसीब का है वो मिलेगा, आपको उस लालच में नहीं जाना। बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं मैं दिन में 10 पीस बेचूँगा, 10 रुपये मिलेंगे तो 100 रुपये हो गए। लेकिन अगर वो किसी के साथ मिलके बेचता है, ऑनलाइन काम करता है या दूसरे शोबों के साथ काम करता है, वो 10 की जगह 50 बेचेगा। अगर उसको 8 रुपये भी मिलेंगे तो वो 400 रुपये कमाएगा। तो ये कैलकुलेशन को समझने की ज़रूरत है। आप लोग नौजवान हैं, आप लोग जितना सोशल मीडिया पे हैं उतना शायद हम लोग नहीं हैं, या हमारी जनरेशन इतनी ज़्यादा फास्ट काम नहीं करती। अगर मैं स्मार्टफ़ोन की मिसाल दूँ ना, तो स्मार्टफ़ोन मुझसे ज़्यादा मेरे बेटे को चलाने आता है, उसके फंक्शंस को। तो आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है जो हमारे दौर में नहीं थी। तो इस अपॉर्चुनिटी को सीखें, इसको समझें। और ट्रेस का मतलब पाकिस्तान को वो राह दिखाना है, वो नक्शा बनाना है पाकिस्तान का, ट्रेस पाकिस्तान, कि हर आदमी एक कामयाबी की मंजिल तय करे। आप इंडिया को देखें, इंडिया की नौजवान नस्ल ने अपने पूरे मुल्क की इकॉनमी को बदल दिया ऑनलाइन काम करके। तो आप लोग भी ये सारे काम कर सकते हैं। समझने की ज़रूरत है सही डायरेक्शन को, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है।